राज्य में पंचायत चुनाव और नगरपालिका चुनाव का पेच कहां फंसा हुआ है। आखिर चुनावी कार्यक्रम जो स्थानीय निकाय है उसका एक कदम भी क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो आज इसकी गुत्थी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर यह क्यों पेच फंसा हुआ है, जिसके चलते पंचायत चुनाव और नगरपालिका चुनाव की गति अपने स्थान पर कदम ताल कर रही है और आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। स्वागत है दोस्तों, मैं शशि भूषण। तो आपको मैं पंचायत चुनाव और नगरपालिका चुनाव जो 2026 में होना है उसको लेकर अपडेट दे रहा हूं। इसका एक तीसरा कोण है चुनाव का, या दूसरा कोण है, वह है राज्य निर्वाचन आयुक्त का। वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद हैं। इनका कार्यकाल 27 जुलाई 2026 को खत्म होना है, यानी आज से महज 23 दिन बचा हुआ है जिसमें इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो क्या 23 दिनों में ये राज्य निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा कोई चुनावी कार्यक्रम घोषित कर सकते हैं जिससे पंचायत या नगरपालिका चुनाव का कोई कार्यक्रम आगे बढ़ जाए। तो क्या क्या कार्यक्रम बाकी है और इनके कार्यकाल को लेकर क्या स्थिति है, यह देखना है। क्या सरकार अगले राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करके चुनावी कार्यक्रम यानी पंचायती चुनाव, राज्य का चुनाव और नगरपालिका का चुनाव उसमें गति देना चाहती है। तो दीपक प्रसाद का कार्यकाल 23 दिन है। 23 दिन में कुछ भी नहीं होगा। आपको थोड़ा सा राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद के बारे में जानकारी दे दूं तो इनकी नियुक्ति 27 जुलाई 2020 को हुई थी और इनको 5 साल का कार्यकाल मिला था जो 27 जुलाई 2025 को समाप्त हो गया था। सरकार ने इनको जुलाई में फिर एक सेवा का विस्तार दिया 1 साल के लिए, यानी 27 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक इनका कार्यकाल है। तो अब राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल मात्र 23 दिन बचा हुआ है और 23 दिन में कोई चीज नहीं हो सकता है। क्या होना है, तो पंचायत चुनाव में वार्ड का प्रकाशन हो चुका है, उसमें पॉपुलेशन का हो चुका है, लेकिन अभी पंचायत में क्या चीजें बाकी हैं। जैसे अभी परिसीमन की मांग उठ रही है, तो परिसीमन में अभी कोई काम नहीं हुआ है और न ही 23 दिन में वह काम होगा। तो आने वाले नए राज्य निर्वाचन आयुक्त को वह परिसीमन वाला अगर मांग पूरा करना है तो उसको करना होगा। इतना ही नहीं, अब 3rd राउंड का रिजर्वेशन लागू करना है। तीसरे चक्र का जो रिजर्वेशन है वह 1,09,000 ग्राम पंचायत के वार्डों में, 11,000 से अधिक पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में और 1,100 से अधिक जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में नए सिरे से तीसरे चक्र का आरक्षण लागू करना है। इतना ही नहीं, मुखिया का और प्रमुख का, जिला परिषद अध्यक्ष का, यह भी तीसरे चक्र का आरक्षण लागू करना है। अब ग्राम पंचायत लेवल पर एक बिहार का अनोखा फीचर है, यहाँ ग्राम कचहरियों का गठन किया गया है। तो ग्राम कचहरियां भी 8,053 है, तो 8,053 सरपंचों का रिजर्वेशन तय करना है। इसके अलावा 1,09,000 पंचों का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें भी तीसरे चक्र का रिजर्वेशन लागू करना है। तो यह तीसरे चक्र का रिजर्वेशन लागू करना है। इसके अलावा जो मांग सबसे ज्यादा उठ रही है वह आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट, यानी ट्रिपल टेस्ट सरकार को कराना है, जिसमें एक स्वतंत्र आयोग, अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना है। उस आयोग को जो 112 अति पिछड़ी वर्ग की जातियां हैं उनका राजनीतिक आरक्षण भी तय करना है, यानी वार्ड स्तर पर
पंचायत समिति स्तर पर और जिला परिषद सदस्य के स्तर पर यह देखना है कि किन जातियों को राजनीतिक आरक्षण अभी तक नहीं मिला है, उनका रिजर्वेशन तय करना है। तो वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद का कार्यकाल ही नहीं बचा है कि इस कार्यकाल में वह इतने बड़े, इतने फास्ट काम को मात्र 22-23 दिन में करा लें। अब उनके कार्यकाल का अंतिम महीना चल रहा है, या कहें कि 2 सप्ताह 3 सप्ताह बचा है, इसमें वह कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। कहीं यही तो नहीं पेच फंसा है जिसके चलते पूरा चुनावी मशीनरी एकदम सुस्त पड़ गई है और शिथिल पड़ गई है कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही है। तो सरकार को तय करना है और वह समय भी नहीं है। अगर सरकार को नए राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करना है तो उसके चयन की प्रक्रिया भी तेज कर देनी होगी, या हो सकता है राज्य सरकार मन बना लिया हो कि नया राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन होगा जो इतने कम समय में, मात्र अब 5 माह बचा हुआ है और इसमें इतना फास्ट निर्णय लेना है हर स्टेप पर, जिससे दिसंबर में निर्धारित समय पर सारा काम पूरा हो जाए, यानी तीसरे चक्र का आरक्षण पूरा हो जाए। और उसके अलावा सारे पदों को पॉलिटिकल, अगर आयोग गठित होगा तो आयोग का गठन करके वह काम करा लिया जाए। यह तो मैं पंचायतों के बारे में बता रहा हूं। अब थोड़ी बातें नगर पालिका चुनाव की। तो बिहार में 2026 में 8 नए नगर पालिका क्षेत्रों का गठन हुआ है। इनका भी चुनाव लंबित है, तो इनका भी चुनाव वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त 23 दिन में नहीं करा सकते हैं। तो सबसे बड़ा पेच जो समझ में आ रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है, कहीं यही तो बाधा नहीं बना हुआ है। और अगर नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाती है और उनका निर्णय लेने की क्षमता अगर तेज होती है, तो यह चुनावी कार्यक्रम और चुनावी सारी प्रक्रिया तेज गति से चलने लगेगी और पूरे राज्य की मशीनरी को भी गति दे दी जाएगी। यह देखना है कि यह कैसे हो पा रहा है। तो यह समझ में आनी चाहिए कि आखिर कहीं यही तो पेच नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का, नया राज्य निर्वाचन आयुक्त का आना या इनका ही कार्यकाल विस्तार देना, जो अब सरकार को तय करना है कि इनका अब दूसरा विस्तार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इनको राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में बजाते 6 साल काम करने का मौका मिल गया है। तो यह गति अगर सुस्त है तो राज्य निर्वाचन आयुक्त इतने दिनों में इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन भी आपको तय करना होगा तो उसमें कम से कम 1.5 माह लग जाएगा। इतना ही नहीं, अगर उसके अलावा मतदाता सूची भी तैयार करना है तो वोटर लिस्ट तो वास्ट काम है, उसको भी कराने में कम से कम 1.5 माह का समय लगेगा। तो इनका कार्यकाल मात्र 23 दिन का बचा हुआ है और यह 23 दिन में कुछ भी नहीं करा पाएंगे। कहीं यही गति तो नहीं रोक दी है पूरे चुनाव की। तो दर्शकों, मैंने पंचायत और नगरपालिका चुनाव को लेकर यह अपडेट आप तक पहुंचाया। मेरा यह चुनावी विश्लेषण आपको पसंद आवे तो आप अवश्य मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय दें कि मैंने जो जानकारी आपको दी है वह आपको कितना समझ में आई और आपने उसका कितना लाभ उठाया। अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरा हौसला अफजाई होगा। हम उम्मीद करेंगे कि बेवाक होके मेरे इस विश्लेषण पर आप अपनी त्वरित टिप्पणी दें। नमस्कार, धन्यवाद।